मनुस्मृति को पढ़ा, रामचरितमानस को भी पढ़ा। मनुस्मृति तो वाकई में महिलाओं के लिए वो जिसने भी लिखा, आज अगर वो होता तो हम लोग तो उसको छोड़ते नहीं। और हिंदू धर्म में जितनी भी ग्रंथें लिखी गई है सब किसी न किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। जो भले वो कहते हैं कि वो लिखा है किसी ने, ऊपर से आया है, तो मैं तो ये नहीं मानती हूँ। और जिसकी जैसी विचार रही होगी उसने वैसा लिखा होगा। पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी आपको, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी अंधविश्वास में पड़ी हैं। तो मुझे जो महसूस होता है जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहते कि नहीं मैं पंडित को घर में नहीं बुलाती। मेरी बहुत सी फ्रेंड हैं जो पढ़ी लिखी हैं, मैं उनसे क्वेश्चन जब करती हूँ इस बात को, वो कहते कि नहीं हम पंडित को नहीं बुलाते, हम खुद ही पूजा कर लेते हैं। मैं उनसे यही कहती हूँ कि करते ही क्यों हो, उससे क्या मिलना है आपको। तो एक आस्था है, एक विश्वास। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम सासाराम में हैं। सासाराम में पटेल धर्मशाला है और यहाँ पर अर्जक संघ का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। आज अंतिम दिन है और इस कार्यक्रम में आई हैं हमारे साथ महिला जुड़े हैं और इनसे हम बात करेंगे कि अर्जक संघ में महिलाओं को आना क्यों जरूरी है। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उषा सिंह है, मैं बोकारो जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अर्जक संघ की। महिलाओं को अर्जक संघ में क्यों जुड़ना चाहिए? महिलाओं को इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि अर्जक संघ का जो एक मिशन है वो समाज में जो अंधविश्वास पाखंडवाद फैला है और उसकी वजह से जो असमानताएं हैं उसको ख़त्म करना चाहता है। और इसके वजह से और अंधविश्वास पाखंडवाद जो है वो महिलाओं में ज़्यादा है। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो बनाई गई है उसे ढोने का काम भी महिलाएं कर रही हैं। तो अर्जक संघ का एक ये मिशन है कि उसको ख़त्म करना। आप जो है से अर्जक संघ से कब से जुड़े हैं? हमारी जो अर्जक संघ से जुड़ने का सवाल है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जब बोकारो में अर्जक संघ की स्थापना हुई थी उस वक्त से वो लोग जुड़े हुए हैं। और उस वक्त मैं छोटी थी और बचपन से लेके आज तक मतलब कि मैं इसमें रही हूँ। और मेरे बचपन से परवरिश ही इस ढंग से हुई है कि मुझे अंधविश्वास पाखंड में, भगवान में, ईश्वर में मुझे आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं रहा। तो उस वक्त से है। महिलाओं को शुरू से लेके आज तक उन पे शोषण उनका होता रहा है। लेकिन जब आज़ादी थी, आज़ादी से पहले तो किसी को नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में संविधान जब लागू हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में औरतों को हक अधिकार दिया, जिससे वो पढ़ने की आज़ादी मिली, उनको अपने हक अधिकार के बारे में पता चला, वो खुल के जी पाती हैं। ये है, लेकिन जो मानसिकता है मर्दों की वो आज भी कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना विचार है कि वो आज भी बदल रही है। लेकिन जिस तरह बदलना चाहिए वो आज भी मानसिक गुलामी में हैं। और ख़ासकर औरतों को जिस ढंग से शुरू से ही आज तक जो एक कहा गया है कि औरत कमज़ोर होती है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आज भी ये बैठा हुआ है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको अपने आप में कमी महसूस होती है कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन जो हम जैसी महिलाएँ हैं जो अपने मतलब हिम्मत को मैं समझ चुकी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे परवरिश किया कि भाई कोई किसी से कम नहीं है, लड़कियां भी सबसे आगे हो सकती हैं, पढ़ लिख के कुछ कर रही हैं। आज एग्जाम्पल है सामने। अच्छा, एक बात बताइए, तुलसीदास ने मतलब एक लाइन लिखा था जी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। आगे जा रही है, क्या कहेंगे तुलसीदास के बारे में? ये बचपन से सुना था कि ये कहावत के बारे में तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। और मैंने खुद ऑलरेडी ये सुना था कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने औरतों को लेके क्या क्या लिखा है, मैं सुनती थी। लेकिन मैंने खुद कुछ समय पहले अभी तुलसीदास उस चपाई को? जी बिल्कुल, रामचरितमानस को भी मैंने पढ़ा, मनुस्मृति को भी मैंने पढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को बचपन से मैं सुनती थी कि अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जला दिया। आज तक अभी मतलब कि जो हमारी मतलब कि परवरिश हुई, पढ़ने लिखने में हमारा समय बीता, घर परिवार में समय बीता, लेकिन आज जब मुझे फुर्सत हुआ और मेरे पास खाली वक्त हुआ तो मैंने मनुस्मृति को पढ़ा, रामचरितमानस को भी पढ़ा। मनुस्मृति तो वाकई में महिलाओं के लिए वो जिसने भी लिखा, आज अगर वो होता तो हम लोग तो उसको छोड़ते नहीं। और दूसरी बात ये तुलसी मैं बचपन से ही कहावत को सुना करती, मतलब जो भी दोहे हैं जो भी, तो इस चौपाई को जब भी कोई मर्द कहता था, अब मैं क्या बोलूँ, सुनते तो रहती थी लेकिन मतलब
डीपली तो मुझे भी नहीं पता था और गलत लगता था, बचपन से गलत लगता था, लेकिन हम लोग बच्चे थे, नहीं कुछ बोल पाते थे। लेकिन जब अभी जो आप बता रहे हैं, जब मैंने उसके डीपली में पढ़ा तो वाकई में मैंने मतलब ये शक था कि वाकई में लिखा है कि नहीं, कि ऐसे कोई कह रहा है, क्योंकि बहुत सारी दुआएं कि प्रचलित है, लेकिन सबूत भी चाहिए जी बिल्कुल। और मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करती हूँ। मैंने खुद जब पढ़ा तो वाकई में वो चीज़ लिखी गई है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हम लेडीज़ों का यही कहना है कि भाई मतलब कि ढोल गंवार शूद्र ये तीन को आप एक कैटेगरी में ले रहे हैं, औरत को भी आप उसी में जोड़ रहे हैं, और उसमें ताड़न की अधिकारी, बात यही मुद्दा है जो इतना विवाद हुआ कि ताड़न 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 का मतलब कोई कहता कि मार, तो वाकई में उसमें दंड ही लिखा हुआ है। लेकिन जब ये विवाद फैला तो विवाद फैलने के बाद से जब उसके बाद नई प्रकाशन हुआ तो उसमें उसका दंड का बदल के ब्रैकेट में शिक्षा लिखा है, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में शिक्षा लिखने का मतलब कि दंड तो है ही, और कहीं भी डिक्शनरी में अगर देखा जाता है उसका अर्थ क्या है तो वही है, दंड ही है, दंड ही है। और ब्रैकेट में शिक्षा दे दी है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो भी लिखा और उसको जो सच कहते हैं नहीं सही है, तो हम कहते हैं कि इंसान को आप शिक्षा दे सकते हैं, इंसान को शिक्षा देके उसको एजुकेटेड कर सकते हैं। ढोल को कैसे एजुकेशन देंगे, पशु को कैसे एजुकेशन देंगे, तो ये सब बातें क्वेश्चन आती है कि उसको कैसे आप देंगे। अगर वो कहते हैं कि शिक्षा है तो एक यही तो चल रहा है देश में, तो देश में चल रहा है, तो देश अब गर्क में जाएगा तो हम भी गर्क में जाएंगे। जब पहले नहीं अज्ञानता थी, लोगों को नहीं समझ था, तो लोग उस चीज़ को मान लिए कि हाँ हनुमान उड़ा होगा और निगल लिया होगा। क्या ये सही है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से तो कौन से भी देखा जाए तो ये सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, जो पहले लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी और उसको हम सही मान रहे हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं तो वो क्या ऊपर से प्रकट होके थोड़ी आया है, तो लोग तो यही बता रहे हैं। किसी बताना और एक मानने में दोनों में एक फ़र्क है। जैसे मैं कहती हूँ कि हिंदू जी हम जब बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जितनी भी ग्रंथें लिखी गई है सब किसी न किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। जो भले वो कहते हैं कि वो लिखा है किसी ने ऊपर से आया है, तो मैं तो ये नहीं मानती हूँ। और जिसकी जैसी विचार रही होगी उसने वैसा लिखा होगा, उसने जैसा सोचा होगा वैसा लिखा होगा, लेकिन उसको हम सही नहीं मान सकते क्योंकि पहले लोगों के पास विवेक बुद्धि नहीं थी, सोच नहीं पाते थे। जो 10%, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी कि 10% और 90% की जो बातें चलती है कि 10% जो है वो 90% पे हावी है, वो किस तरह हावी है? वही वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो लागू किया वही आज हम सब ढो रहे हैं, और जो उसने कहानियाँ बता दी उसको ही हम सत्य मान के चल रहे हैं। मैं तो नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ पब्लिक मानता है और उसी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। अर्जक संघ का क्या रोल रहा है समाज? संघ जो है इसी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है। ये जो वर्णवादी व्यवस्था जो बनी है इसको ख़त्म करना चाहता है, और वो ख़त्म कब होगा? जब लोग जागरूक होंगे। और जागरूक में यहाँ जैसे कि सम्मेलन में बहुत सारे जेंट्स आए हुए हैं, लेकिन लेडीज़ों की संख्या देखेंगे तो काफ़ी कम है। हम कहते हैं कि जहाँ जागरूकता लाने की बात होती है वहाँ लेडीज इकट्ठा नहीं होती है। आज कई जगह प्रवचन हुआ करते हैं, जो प्रवचन देने वाले लोग हैं वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं जाती, अक्सर महिलाएं ही जाती है। तो वहाँ उनको एक तो मर्द जो है वो रोकते भी नहीं कि हाँ वहाँ मत जाओ, और लेकिन यहाँ पे जो है ये जागरूकता की जगह जो है, जहाँ की महिलाएं आएंगी तो कुछ सीखेंगी जानेंगी, तो वहाँ पे आखिर ये जो जितने भी यहाँ मर्द आए हुए हैं तो वो अगर चाहते तो क्या अपनी पत्नी को यहाँ नहीं लाते? अगर वो लाते तो नहीं कुछ ज़्यादा ठीक है। बहुत मर्दों की कहना होता है कि क्या करें, हम तो समझते हैं, मेरी पत्नी नहीं समझती है। तो जो महसूस करती हूँ कि औरतों में बदलाव क्यों नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं इसका एक और कारण है कि महिलाओं को फुर्सत ही नहीं मिलती, अपनी लाइफ स्टाइल जो है उनको वक्त नहीं मिलता है कि जो वो अपने बारे में सोच सकें या समाज के बारे में सोच सकें। और पूजा करना बड़ा आसान है, पूजा करने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अगर कुछ आप कुछ सोचेंगे, हट के उससे सोचेंगे, तो आपको दिमाग में 10 तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर आप ढूंढोगे, और ये सबके बस का नहीं है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक आसान क्या करना, सुबह उठे, नहाए धोए, अगरबत्ती घुमा लिए, पूजा कर लिए। और एक और बात है कि दिखावा भी है। और उन लोगों का यही कहना है कि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है, तो हमारी परवरिश ही ऐसी हुई तो मैं कैसे इसको छोड़ दूं? तो उनको
अब जागरूक करना पड़ेगा। और मैं उन तमाम महिलाओं को कहती हूँ जो पढ़ी लिखी महिलाएं, चलो ठीक है जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, हम तो ये देखते हैं कि नहीं जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको समझाएंगे, अगर ढंग से समझाते हैं, तर्क वितर्क के जरिए अगर उनको हम उनसे क्वेश्चन करते हैं वो समझते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो पढ़ी, आजकल तो पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी आपको, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी अंधविश्वास में पड़ी हैं। तो मुझे जो महसूस होता है जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहती कि नहीं मैं पंडित को घर में नहीं बुलाती। मेरी बहुत सी फ्रेंड हैं जो पढ़ी लिखी हैं, मैं उनसे क्वेश्चन जब करती हूँ इस बात को, वो कहती कि नहीं हम पंडित को नहीं बुलाते, हम खुद ही पूजा कर लेते हैं। मैं उनसे यही कहती हूँ कि करते ही क्यों हो, उससे क्या मिलना है आपको। तो एक आस्था है, एक विश्वास, उनका यही जवाब होता है। वो आस्था और विश्वास कैसे खत्म होगा? खत्म करने का तो है, इसके लिए तो औरतों को ही विचार करना पड़ेगा और जानकारी होनी पड़ेगी। और जानकारी कौन देगा? जेंट्स समझाते होंगे तो शायद वो ना समझ पाती है, हम जैसी महिलाओं को ही आगे आना होगा और महिलाओं को जागरूक करने का काम करना है। और अर्जक संघ में हम हैं तो हम लोगों का मिशन ही यही है कि औरतों को जागरूक करना। जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। और जो महिलाएं अंधविश्वास पाखंड में पड़ी हैं उनको मैं ये बात कहती हूँ कि आप जिस धर्म ग्रंथ को अपना मानती हैं और जिस भगवान की आप पूजा करती हैं, कम से कम ये नहीं तो उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि आखिर वो आए कहाँ से। कम से कम उनके ही बारे में समझ लो और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लो। मनुस्मृति रामचरितमानस को मैंने पढ़ा है जब, तो मैं हर महिलाओं को कहती नहीं ज़्यादा, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। महिलाओं के पास समय की बहुत कमी होती है और जो वक्त उनको मिलता है तो उनको भी टेंशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ और जरिए में अपना मन को शांत करने के लिए करती हैं। तो हर महिलाओं को मैं कहती हूँ कि जब वो वक्त मिले थोड़ा फुर्सत का, तो कम से कम मनुस्मृति भी पढ़ें और रामचरितमानस की बुक भी पढ़ें। उनसे उनको जानकारी मिलेगी कि जिस चीज़ को हम ढो रहे हैं, जिसमें हम घुसे हुए हैं, वो जो है उसमें हमारी महिलाओं के लिए कितना कुछ अच्छा लिखा है। जिस दिन वो जागरूक होंगी, पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे। और पढ़े लिखे जो हैं तो जो बोलते हैं कि महापुरुष जो अर्जक संघ में हम लोग जैसे हैं जुड़े हुए, तो अपने महापुरुषों के बारे में भी जानना जो हमारे देश के लिए, खासकर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, पेरियार, इन लोगों को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। अम्बेडकर के बारे में जानें कि अम्बेडकर, आखिर मैं भी इस बात से प्रभावित हुई थी, मैं भी पहले सुनी थी, लेकिन जब मैंने अम्बेडकर जी के मूवी देखी, उनके बारे में जाना डीपली, गौतम बुद्ध के बारे में जाना, तो गौतम बुद्ध के बारे में भी जान के मुझे जीने का एक जो होता है कि मतलब कि तरीका जो होता है, जो महिलाएं जो हमेशा कुंठित रहती हैं, दुखी रहती हैं, तो उसमें भी उनको बहुत आसानी होगी अच्छे तरीके से जीने के लिए और अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बताने की कोशिश की कि महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा और समझने के लिए महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा, महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। उन महापुरुषों में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, पेरियार, बुद्ध, बाबा साहब, कबीर, तमाम महापुरुषों को समझना पड़ेगा। और जब तक नहीं पढ़ेंगे, अर्जक संघ की स्थापना महामाना रामस्वरूप वर्मा ने किया और महामाना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद, ललय सिंह यादव, इन तमाम महापुरुषों को समझना पड़ेगा और समझने के लिए साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ेंगे तभी समझेंगे और जब समझेंगे तभी आप मानेंगे। तो तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।